स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती कल दिल्ली के न्यू महाराष्ट्र सदन में सुदर्शन न्यूज चैनल के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चवाड़के जी को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हिंद केसरी सम्मान से किया गया सम्मानित। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक, कई महत्वपूर्ण फैसलों पर होगी चर्चा। ऋषिकेश में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की गंगा आरती में भागीदारी, कहा मां गंगा सदियों से कल्याण का स्रोत। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल फ्रांस की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद अपने अगले गंतव्य इटली पहुंचा। कनिमोझी करुणानिधि के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल पहुंचा ग्रीस। शशि थरूर के नेतृत्व में पनामा पहुंचे भारतीय सांसद, भारतीय राजदूत सुमित सेठ ने किया अभिनंदन। शशि थरूर ने पनामा में रखा भारत का पक्ष, कहा हम युद्ध नहीं चाहते लेकिन आतंक का जवाब देना जरूरी था। दक्षिण अफ्रीका में अनुराग ठाकुर का बयान, भारत शांति चाहता है लेकिन जवाब देना भी जानता है। जोहान्सबर्ग में आनंद शर्मा का बड़ा बयान, कहा भारत शांति प्रिय है लेकिन आतंक को बर्दाश्त नहीं करेगा। सुप्रिया सुले का दक्षिण अफ्रीका में बयान, दुनिया में आतंकवाद की एक स्वर में निंदा होनी चाहिए, हर भारतीय की सुरक्षा सर्वोपरि। सांसद सस्मित पात्रा का बयान, बोले आतंकवाद के खिलाफ भारत को मिला कांगो का समर्थन। कांगो में शिंदे नेतृत्व वाली टीम का स्वागत, अतुल गर्ग ने बताया मौन रखकर किया गया पहलगाम बलिदानियों का सम्मान। कांगो में बोले श्रीकांत शिंदे, दोनों देशों के बीच गहरा और ऐतिहासिक जुड़ाव, एकजुट होकर आतंकवाद से लड़ेंगे। संजय कुमार झा ने बताया ऑपरेशन सिंदूर का मकसद, कहा हमारा लक्ष्य आतंकवादियों का सफाया, नागरिकों को नुकसान नहीं। भारत कांगो संबंधों पर एसएस अहलूवालिया ने कहा हम हमेशा साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज ने कांगो यात्रा पर जताया संतोष, कहा यात्रा बेहद सफल रही। मनन कुमार मिश्रा का बयान, हमारा मिशन सफल, हमने शांति और जीरो टॉलरेंस का संदेश पहुंचाया है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने फ्रांस के सहयोगियों को धन्यवाद दिया, कहा ऊर्जा और प्रेम से जुड़े हैं दोनों देश। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान, कहा विदेश में हम सभी भारतीय हैं, आंतरिक मुद्दे हम खुद सुलझाएंगे। बीजेपी नेता सीटी रवि ने एसटी सोमशेखर के निष्कासन को ठहराया सही फैसला, कहा पार्टी की अनुशासनहीनता पर सख्त कार्रवाई जरूरी थी। प्रवीण खंडेलवाल ने विपक्ष पर निशाना साधा, कहा युद्ध जैसे मुद्दे राजनीति से ऊपर होते हैं, पीएम मोदी के बयान वास्तविक स्थिति को दर्शाते हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहुंचे पहलगाम, जम्मू कश्मीर में पर्यटन विकास के लिए टूर ऑपरेटरों से की मुलाकात। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने किए 14 नए जिला अध्यक्षों की घोषणा, कहा केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर कर रही है जनता के लिए काम। प्रशांत किशोर का बिहार चुनाव को लेकर बयान, कहा जनता बदलाव और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए तैयार। कर्नाटक में विपक्ष के नेता और अशोक ने सकलेशपुर में बारिश प्रभावित इलाकों का किया दौरा। विमल नेगी मौत मामले में जयराम ठाकुर ने सरकार को घेरा, कहा हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी राज्य सरकार ने नहीं दिया सहयोग। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की बड़ी घोषणा, 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद होगा खत्म। मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड आतंकी तहब्बुर हुसैन की याचिका पर दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट में हो सकती है सुनवाई। लखनऊ के मदेरगंज में पुलिस और दुष्कर्म के आरोपी के बीच मुठभेड़, आरोपी घायल। मंत्री विजय शाह मामले में सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई आज, एसआईटी की रिपोर्ट पर होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर के दौरे पर सीआरपीएफ के डीजी अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा तैयारियों की करेंगे समीक्षा। पूर्वोत्तर भारत में 5.2 तीव्रता का भूकंप, मणिपुर रहा केंद्र। बीजेपी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर साधा निशाना, लखनऊ में लगाए पोस्टर। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले भारत जल्द बनेगा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था।
बीजेपी नेता दिलीप घोष का ममता बनर्जी पर कटाक्ष, कहा जब तक बदलाव नहीं होगा समस्या का समाधान नहीं होगा। 31 मई को रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी दिल्ली सरकार, 100 दिनों का लेखा जोखा देगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का पहला एमपी दौरा, 31 मई को महिला सशक्तिकरण और अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले, पीएम का दौरा महिलाओं और जनता के लिए लाभकारी होगा। 29-30 मई को बिहार दौरे पर पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन, विशाल रोड शो भी करेंगे, दिलीप जायसवाल ने दी जानकारी। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा बोले, पीएम मोदी के दौरे से बिहार के विकास को मिलती है रफ्तार। बिहार और पटना म्यूजियम को जोड़ेगी 1.1 किलोमीटर लंबी सुरंग, सीएम नीतीश ने किया निरीक्षण, कहा कनेक्टिविटी बेहतर होगी। पंचकुला में एक ही परिवार के 7 लोगों ने की आत्महत्या, कार में मिले शव। झारखंड के पालमू में नक्सलियों से मुठभेड़, मारा गया एक नक्सली। मुंबई मेट्रो पर सियासी घमासान, वर्ली स्टेशन में जलभराव पर मंत्री योगेश कदम ने दिया जवाब, भ्रष्टाचार के आरोपों को मंत्री ने बताया निराधार। भारी बारिश से थमी मुंबई की रफ्तार, कई इलाकों में जलभराव, यातायात प्रभावित। पुणे जिले में भारी बारिश, कई क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा, नदियों में उफान, घरों में पानी घुसा। जयपुर दिल्ली हाईवे पर तस्करी, गौवंश से भरा ट्रक पकड़ा गया, ध्यान फाउंडेशन के स्वयंसेवकों की सतर्कता से बची कई जान। ममता बनर्जी ने लालू परिवार से की मुलाकात, तेजस्वी राष्ट्रीय को दी शुभकामनाएं। पटना में दिन दहाड़े युवक को मारी गोली, जांच में जुटी पुलिस, घायल अस्पताल में भर्ती। सीएम मोहन यादव ने चलाया स्वच्छता अभियान, सफाई मित्रों का सम्मान, बड़ा बाग की बावड़ी के जीर्णोद्धार कार्यों का किया निरीक्षण। गाजियाबाद में जाग उठा हिंदू लड़की को लव जिहाद में फंसाने वाले जिहादी अकबर के घर पर बोला धावा। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ बाईपास रोड पर आरटीओ विभाग का एक्शन, क्षमता से ज्यादा इंटर भरकर ले जा रहे थे वाहनों पर की कार्रवाई। बुलंदशहर के अगौरा चौकी क्षेत्र में गौमाता का कटासर मिला, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बस्ती में पति की हत्या के बाद न्याय के लिए भटक रही है पत्नी, हाथ जोड़कर सीएम से लगाई न्याय की गुहार। वाराणसी में बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में सीनियर डॉक्टर का हंगामा, सीसीटीवी में कुर्सी को लात मारते दिखे डॉक्टर। गाजियाबाद में बच्चे ने चलती लिफ्ट का दरवाजा अंदर से खोला, काफी मशक्कत के बाद बच्चे को निकाला गया बाहर। टिहरी में कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी, हादसे में 4 लोगों की मौत। और शामली में सेंध मारकर 2 घरों में चोरी, मौके पर पुलिस जांच में जुटी। मंदायू में ई रिक्शा चालक का गला कटा मिला शव देख इलाके में मचा हड़कंप। देवरिया में सीओ सिटी पर सेना के जवान से अभद्रता का आरोप, जवान के समर्थन में पब्लिक ने किया हंगामा। हरिगढ़ में दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास, 50,000 का लगा अर्थदंड। हापुड़ में लकड़ी माफिया ने काटे दर्जनों पेड़, ग्रामीणों ने लकड़ी माफिया को पकड़कर किया हंगामा। जालौन में पुलिस की चोरों से मुठभेड़, 3 बदमाश घायल, 3 तमंचे, 5 कारतूस और जेवर बरामद। हापुड़ में बिजली चेकिंग के दौरान टीम की ग्रामीणों से नोकझोंक, जेई पर 1 लाख मांगने का आरोप। हापुड़ में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में मारपीट, झगड़े में कई लोग हुए घायल। अमरोहा में पुलिस की गौकशी के आरोपियों से मुठभेड़, तमंचा, कारतूस, बाइक, गौकशी के उपकरण हुए बरामद। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने बदमाशों से 2 तमंचे, कारतूस किए बरामद। हरिगढ़ में एक्सीडेंट में महिला की मौत, शव को सड़क पर रखकर परिजनों ने किया हंगामा। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में वृद्ध महिला की मौत, चारपाई के नीचे मिला शव। ब्रिटेन में फुटबॉल फैंस को कार ने कुचला, 47 लोग घायल। लिवरपूल शहर में विक्ट्री परेड के दौरान हादसा, 53 वर्षीय आरोपी ने भीड़ में घुसाई कार। पुलिस ने आतंकी हमले की आशंका से किया इंकार, पुलिस ने अफवाहों से बचने और सहयोग की अपील की। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने घटना को बताया चौंकाने वाला, कहा लिवरपूल की तस्वीरें भयानक, मेरी संवेदनाएं घायलों के साथ।
ट्रंप के परिवार को 13,000 करोड़ का गिफ्ट। वियतनाम ने गोल्फ रिजॉर्ट दिया। अमेरिका से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं देश। बांग्लादेश आर्मी बोली तख्ता पलट की अटकलें गलत। कहा हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं, पर राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं करेंगे। भारत से बातचीत के लिए गिड़गिड़ाने लगा पाक। शहबाज शरीफ बोले हम अब सभी विवादों को सुलझाना चाहते हैं। हमास इजरायल के साथ सीजफायर के लिए तैयार। 10 बंधक की रिहाई और 70 दिन युद्ध बंद रखने पर सहमत। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले पाकिस्तान में आतंकवाद एक खुला धंधा। सेना और सरकार का इसे समर्थन। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। कहा भारत पाक तनाव के दौरान नहीं था परमाणु युद्ध का खतरा। ईरान और गाजा पर भिड़े ट्रंप नेतन्याहू। फोन कॉल में हुई तीखी बहस। तुर्की में फूटा HIV बम। 20 साल में 10 गुना बढ़े केस। रिपोर्ट ने बढ़ाई एर्दोआन की टेंशन। बांग्लादेश में नए सेवा कानून का पुरजोर विरोध। कर्मचारियों ने सचिवालय के मुख्य द्वार पर जड़ा ताला। सऊदी अरब में नहीं छलका पाएंगे जाम। जारी रहेगा शराब पर लगा प्रतिबंध। गाजा पट्टी में इजरायल ने फिर बरपाया कहर। हमले में गई 52 लोगों की जान। इजरायल ने युद्ध विराम से भी किया इंकार। गाजा पर पूर्ण नियंत्रण की योजना बना रहा है इजरायल। म्यांमार में एक बार फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके। 10 किलोमीटर रही भूकंप की गहराई। नेपाल में भी भूकंप के तेज झटके से हिली धरती। 4.3 तीव्रता का आया भूकंप। फिर गोलीबारी से दहला अमेरिका। साउथ कैरोलिना में हुई अंधाधुंध फायरिंग। घायल हुए 11 लोग। राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर दी हार्वर्ड की फंडिंग रोकने की धमकी। कहा डरने की जरूरत नहीं, जीत सरकार की होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने तोड़ी चुप्पी। विमान में पत्नी द्वारा धक्का दिए जाने का वीडियो हुआ था वायरल। बोले बस एक मजाक था। वॉल्वो कार्स लागत घटाने के लिए 3,000 नौकरियों में करेगी कटौती। सीईओ बोले फैसला कठिन पर महत्वपूर्ण। जेपी मॉर्गन ने उभरते बाजारों पर जताया भरोसा। भारत को निवेश के लिए बेहतर देशों में किया गया शामिल। JIL और अन्य के खिलाफ कार्रवाई। छापेमारी में 1,70 लाख रुपए नकद और अचल संपत्ति से जुड़े दस्तावेज जब्त। नीति आयोग के सदस्य बोले भारत चौथी बड़ी इकोनॉमी नहीं बना, साल के अंत तक बन सकता है। सीईओ ने कहा था मुकाम हासिल किया। जून के पहले हफ्ते से शुरू हो सकती है ITR फाइलिंग। आमतौर पर 1 अप्रैल से शुरू होती है प्रोसेस। HDFC बैंक में FD कराने पर अब कम ब्याज मिलेगा। 1 साल की FD पर 6.50% ब्याज। वॉक्सवैगन की गोल्फ GTI प्रीमियम हैचबैक लॉन्च। 5.9 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ेगी। iQ का गेमिंग स्मार्टफोन न्यू 10 लॉन्च। AI फीचर्स के साथ स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 प्रोसेसर।